यस फ्रेंड्स, बिटकॉइन बिटकॉइन का नाम सभी को पता है। बिटकॉइन क्या है बोल के, सो इसके बारे में मेरे को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन इज वन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी जो इनिशियली 2009 में लॉन्च हो गया था। सो इस असेट क्लास को, इसको असेट क्लास बोल देते हैं हम लोग। इस असेट क्लास, सभी असेट क्लास को बीट करके इसने ऑलमोस्ट इस 10 लास्ट के 13 साल में ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 1.59 करोड़ परसेंटेज उतना वैल्यू ग्रोथ सभी लोगों को दिया है। सो दिस इज कॉल्ड बिटकॉइन। सो बिटकॉइन के अभी गोल्ड को भी ओवरटेक कर चुका है। इवन यूएस स्टॉक मार्केट में भी उसका कैपिटल मार्केट कैपिटल देखेंगे उसको भी बीट करके आगे बढ़ रहा है। सो 2020 में हम लोग इसका ऑल टाइम हाई $68,000 देखा है। अभी मार्केट स्लाइटली करेक्शन में है बिकॉज ऑफ द यूएस फेडरल के जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है उसके वजह से मार्केट थोड़ा रिसेशन के अंदर चला चुका है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऑलमोस्ट बिटकॉइन 23,000 टू $24,000 में ट्रेड कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बिटकॉइन के बारे में बोलेंगे तो हम लोग इनिशियली 2009 इस बिटकॉइन को माइनिंग कर सकते थे। सो अभी क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर इंडियंस लोग हम लोग बिटकॉइन को बाई करते हैं, सेल करते हैं या ट्रेड करते हैं इनिशियली इन द एक्सचेंजेस। सो इनिशियली 2009 में इसी बिटकॉइन को ट्रेडिंग के बदले हम लोग माइनिंग के द्वारा भी इसको रिवॉर्ड के द्वारा हम लोग ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास अभी एक कंप्यूटर सिस्टम है। तो कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा हम लोग एसिक माइनर्स को लगा के हम लोग को रेगुलरली माइनिंग कर सकते थे, क्योंकि दिन में लगभग 50 से ऊपर बिटकॉइन माइन होते थे इन 2009। लेकिन अभी दिन बढ़ते बढ़ते लगभग 13 साल हो चुका है। अभी माइनिंग डिफिकल्टी इतना बढ़ चुका है कि हम लोग 0.0001 बिटकॉइन माइन करने के लिए बहुत मुश्किल का स्टेज आ चुका है। सो इनिशियली आज एक नया बंदा एक बिटकॉइन का एक मशीन डालना चाहता है तो उसको लगभग 25 लाख रुपए की उसका कॉस्टिंग रहता है उसको मशीन को खरीदने के लिए। फिर भी नेटवर्क डिफिकल्टी इतना बढ़ चुका है, सिस्टम में इतना लोग माइनर्स आ चुके हैं कि माइनिंग करना भी डिफिकल्टी हो चुका है। सो एक साल में वो एक बिटकॉइन माइन करना भी उसको मुश्किल में आ सकता है। प्लस आपको मालूम है जो माइनर्स लगाते हैं उन लोगों को उसका टोटल नॉलेज होना मांगता है। सो नॉलेज होने पर ही वो लोग इसका सर्वर अटैचमेंट, सो एशियन पूल, यूरोपियन पूल, इसको सभी अटैच करना पड़ता है। सो इसकी वजह से बिटकॉइन माइनिंग और इथेरियम माइनिंग बहुत डिफिकल्ट हो चुका है फ्रेंड्स। सो हम आगे बढ़ेंगे। क्यों मैं माइनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज के एक टॉपिक है फ्रेंड्स जो नया 2009 में हम लोग मिस कर चुके हैं, इसी चीज को अभी 2022 में हम लोग फिर से बिटकॉइन की सप्लाई जैसा ही एक कॉइन, इसका नाम है ई गोल्ड। मेरा बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ई गोल्ड, द इंडियन पावर टीम से मैं आप सभी को फिर से वेलकम कर रहा हूं। सो हम आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट इज ई गोल्ड? ई गोल्ड क्या है? सो ई गोल्ड, वर्ल्ड्स फर्स्ट माइनिंग इकोसिस्टम बिल्ट ऑन द मेटावर्स। मेटावर्स क्या है आप सभी को मालूम है। फेसबुक, फेसबुक में हम लोग चैटिंग करते हैं, मैसेज करते हैं, सब कुछ करते हैं और पोस्टिंग भी करते हैं हर रोज। सो इस फेसबुक का नाम भी मेटावर्स होने वाला है शॉर्टली, क्योंकि ऑलरेडी अभी उन लोगों ने उसका नाम मेटा रख चुके हैं, मार्क जुगर्सबर्ग, क्योंकि वो ऐसा एक चीज लाना चाहता है, मेटावर्स में ऐसा चीज लाना चाहते हैं जो फेसबुक में अभी हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग चैटिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया से। सो इसी को वो लोग एक वर्चुअल दुनिया में लाना चाहते हैं। सो जैसे फ्रेंड सर्कल लोग चैट करते हैं, इसी तरह सभी लोग मिलकर एक टूर को जा सकते हैं, नहीं तो पिकनिक को जा सकते हैं। इस तरह का एटमोस्फियर वर्चुअली फेसबुक बना रहा है फ्रेंड्स। सो ये द न्यू डेवलपमेंट्स लगभग एक साल से मेटावर्स प्रोजेक्ट्स में हो रहा है। सो प्योरली एनएफटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स, सो गेमिंग प्रोजेक्ट सभी अभी वर्चुअल करेंसी के रूप में आ रहा है फ्रेंड्स। जैसे 2009 में इनिशियली सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को एज ए क्रिप्टो करेंसी के नाम से चुना किया था जो ट्रांजैक्शन के लिए वर्ल्ड वाइड यूज हो सकता है, इसीलिए उसने एक सिक्योरिटी बेस्ड बिटकॉइन का चीज बनाया था। अभी 2021-22 से मेटावर्स प्रोजेक्ट्स हाइप में आ रहा है। सो हम आगे देखेंगे सो हाउ माइनिंग वर्क्स। ई गोल्ड का ये टोकन मेटावर्स का एक ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है। सो इसमें हम लोग इस टोकन को कैसे माइन कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। सो हम एक चीज बोलने से पहले मैं, सो व्हाट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द माइनर्स और द माइनिंग मशीन्स। फॉर एग्जांपल मैं सभी माइनर्स के बारे में नहीं बोलूंगा। सो हियर हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम वर्सेस जो नया माइनिंग लॉन्च होने वाला है ई गोल्ड, इसके हम लोग
थोड़ा तुलना करेंगे। ओके, जो बिटकॉइन माइनर्स हाई मशीन कॉस्ट, सो मशीन कॉस्ट है हाई रहेगा, बिटकॉइन नहीं तो इथेरियम। सो वही मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होता है ऑलवेज, क्योंकि जो मशीन काम करना बंद कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि 24 घंटे ऑन रहता है, हीट होता है मशीन, सो कूलिंग देना पड़ता है। सो इसके वजह से माइनिंग भी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा पड़ता है। बाद में नो कंट्रोल और मशीन्स इन माइनिंग फर्म्स। सो माइनिंग फर्म्स में हम लोगों को देख नहीं सकते, हम लोग कितना माइनस लोग माइन करते हैं बोल के हम लोग इसका मशीन्स माइनिंग फर्म को नहीं देख सकते, नो कंट्रोल है। सो कैनॉट वेरीफाई द एक्चुअल मशीन्स विद द क्लाउड माइनिंग प्लेटफॉर्म। सो क्लाउड माइनिंग में कितना माइनस लोग माइन कर रहे हैं इसका भी डिटेल्स हिडन है, हम लोग देख नहीं सकते। फिर माइनर डाउन टाइम लॉस, वही मैं बोला, जो एक बार हम लोग इस माइनर को खरीदने के बाद अगर सर्विस आ गया, ये 2-3 महीने के लिए शट डाउन हो जाएगा, वो उसमें से माइनिंग रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगा। सो उसका जो मेंटेनेंस करने के लिए 1 महीना 2 महीने रखना पड़ेगा उसको रिपेयर करने के लिए, तब तक हम लोगों का माइनिंग भी रुकेगा, इसलिए माइनर डाउन टाइम भी लॉस में चला जाएगा। बाद में रिपेयर एंड मेंटेन कॉस्ट, 100% रिपेयर तो आएगा ही, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई है, क्योंकि 24 आवर्स इस मशीन को रन करना पड़ता है। उसके बाद उसका इलेक्ट्रिसिटी फीस वो भी बहुत है, क्योंकि इंडिया में आप लोगों को मालूम है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत महंगा है। सो व्हाई ई गोल्ड माइनिंग इज ए डिफरेंट, ई गोल्ड माइनिंग इस सभी माइनर्स के बदले डिफरेंट क्यों है वो देखेंगे हम। सो ई गोल्ड माइनर वर्सेस अदर माइनर्स, सो ई गोल्ड, बिटकॉइन और इथेरियम कंपैरिजन करेंगे। माइनिंग कॉस्ट, क्या माइनिंग कॉस्ट है? सो माइनिंग मशीन लगाने के लिए कितना कॉस्ट लगता है? वेरी लो, $20 से शुरू कर सकते हैं हम लोग ई गोल्ड में। बिटकॉइन और इथेरियम लाखों में चाहिए, लगभग 25 लाख से ऊपर ही चाहिए, तो अच्छी चीज माइन करने के लिए। माइनर वेरिफिकेशन वेदर पॉसिबल है बिटकॉइन और इथेरियम में? नो, बट ई गोल्ड में पॉसिबल है, क्योंकि प्योरली डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल से बना है। बाइनेंस स्मार्ट चेन में इसको डिप्लॉय किया है, सो हम लोग बाइनेंस स्मार्ट चेन में इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हैं और कितना माइनस हर दिन सेल हो रहा है बोल के हम लोग देख सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम में हम लोग नहीं देख सकते। सो एनर्जी कंजम्पशन 100%, इधर एनर्जी कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि हम लोग हमारा मोबाइल को स्विच ऑफ रखेंगे, नहीं तो हमारा सिस्टम को स्विच ऑफ रखेंगे भी तो माइनिंग कंटिन्यू रहता है। सो नन एनर्जी कंजम्पशन नथिंग, लेकिन बिटकॉइन इथेरियम को 24 आवर्स ऑन रखना पड़ता है, सो इलेक्ट्रिसिटी इधर चाहिए, सो हाई एनर्जी कंजम्पशन। सो माइनर शेल्फ लाइफ वेरी लो इन बिटकॉइन और इथेरियम में, माइनर शेल्फ लाइफ, सो हम लोगों को एक बार माइनिंग खरीदने पर वो लगभग 5 साल या 10 साल के अंदर वो खराब होता है, सो नया हम लोगों को खरीदना ही पड़ता है, तो उसका लाइफ कम है, सो 10 साल या 5 साल के अंदर ही होता है। सो लेकिन ई गोल्ड इज अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग लाइफ टाइम बोल सकता हूं मैं, लगभग 80 ईयर्स इसका माइनिंग एल्गोरिथम चलता है। सो 80 ईयर्स तक हम लोग, ये जो मैंने इनिशियली माइनिंग कार्ड खरीदा था उसको 80 ईयर्स तक लोग हम चला सकते हैं, वही बिटकॉइन और इथेरियम में वेरी शॉर्ट है। मेटावर्स, यस, ई गोल्ड इज अ मेटावर्स प्रोजेक्ट, सो वर्चुअल दुनिया को हम देख सकते हैं। सो सेम उसी चीज को हम लोग इधर 2022 में माइनिंग कर रहे हैं ई गोल्ड को मेटावर्स के अंदर। सो मेटावर्स मैं दिखा दूंगा किस तरह से दिखता है बोल के। सो इनिशियली 2009 में बिटकॉइन कैसे माइन हुआ था, जो एल्गोरिथम क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉकचेन का यूज किया था, सेम ब्लॉकचेन का एल्गोरिथम लेकिन मेटावर्स में बना चुका है। यस, ई गोल्ड यस से, और बिटकॉइन इथेरियम नो। माइनर मेंटेनेंस नो, नथिंग, मेंटेनेंस के लिए कुछ भी जगह नहीं, क्योंकि हम लोग स्टेकिंग में डालने के बाद उसको हम लोग स्विच मोबाइल स्विच ऑफ रखेंगे, कंप्यूटर क्लोज रखेंगे भी तो वो चलता रहेगा, लेकिन माइनर मेंटेनेंस बिटकॉइन और इथेरियम में 100% ज्यादा है। शिपिंग कॉस्ट नो, ई गोल्ड को शिपिंग कॉस्ट ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ओनली माइनर को बाई करना पड़ता है थ्रू द डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से, हम लोगों को माइन करना पड़ता है मोबाइल से। सो किसी जगह से फिजिकल माइनर को हम लोगों को लाना जरूरी नहीं है, लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम में इज नॉट पॉसिबल, वी हैव टू ब्रिंग फिजिकल माइनर्स, फिजिकल माइनर्स हम लोगों को लाना पड़ेगा। बाद में माइनर डाउन टाइम मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, अगर कुछ रिपेयर आ गया सो हम लोग को रिप्लेसमेंट में नहीं होता, माइनर नहीं देते कोई भी, सो कॉस्ट हाई है, तो और एक मशीन भी इमीडिएटली हम लोग खरीदते नहीं, सो रिपेयर करने के लिए देने के लिए लगभग 2-3 महीना भी जा सकता है, सो माइनर डाउन टाइम भी ज्यादा है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। सो ये ई गोल्ड कौन सा कंपनी है, किसने बनाया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आपका इसको बताने के लिए हम लोग खुश होता है, दिस इज नॉट टेक कंपनी,
इट्स ए टोटली ए डेवलपमेंट टीम। जैसे बिटकॉइन इज नॉट ए कंपनी, बिटकॉइन को बनाया है जो सतोशी नाकामोटो एंड टीम, उसका टीम ने साथ मिला के इसको बना चुके हैं। सो वो आज किधर है किसी को मालूम नहीं, क्यों? इसीलिए आज 13 साल में आप देख रहे हैं बिटकॉइन सस्टेनेबल मॉडल में चल रहा है। इसका कौन डेवलपर है मालूम ही नहीं है, इसका नाम पता है। इस तरह इस डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट का बनाया हुआ हम लोगों को मालूम है, कुछ डेवलपर ने बनाया, लेकिन उसका हाथ में भी इसका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड वे में कोडिंग के द्वारा बना हुआ। सो एवरीथिंग रन्स इन द कोडिंग एंड पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन इसमें चलता है। सो कोई सेंट्रलाइज का हाथ नहीं है। सो हमारा खुद का वैलेट में हमारा माइनिंग होता है, हमारा खुद का वैलेट में इसका रिवॉर्ड्स मिलता है, हम खुद चाहे जब चाहे ट्रेड कर सकते हैं, जब चाहे हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। सो एवरीथिंग हमारा हाथ में। सो इट्स प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल। सो ईगल इज फ्रॉम द टैग प्रोटोकॉल टीम ने इसको बना चुके हैं। सो व्हाट इज टैग प्रोटोकॉल? सो इज अ कोर डेवलपर मिस्टर विशाल गुप्ता फ्रॉम इंडिया। सो इसमें बहुत डेवलपर्स है सो टैग प्रोटोकॉल में। सो विशाल गुप्ता इज वन ऑफ द डेवलपर ऑफ इंडिया। सो ये भी इस डेवलपमेंट टीम में। सो इन लोगों ने साथ में मिलकर इस जैसे बिटकॉइन 2009 इनिशियली जो उसका डिमांड एंड सप्लाई का गेम की थियरी की वजह से आज इतना पॉपुलर पड़ रहा है। सो इसी तरह ई गोल्ड को भी इसका माइनिंग एल्गोरिथम से और डिमांड एंड सप्लाई दोनों को जुड़ चुके हैं, बिकॉज ई गोल्ड इज अ प्योरली डिफ्लेशनरी टोकन। सो हर दिन टोकन बर्निंग होता है, सो सप्लाई कम होता जाता है। बिटकॉइन इज नॉट ए इन्फ्लेशनरी, नॉट ए डिफ्लेशनरी। सो फिक्स सप्लाई रहता है, लेकिन हर साल हर 4 साल में हाफिंग माइनिंग डिफिकल्टी बढ़ता रहता है। सो बिटकॉइन एग्जाम्पल हम लोगों को सारा जो 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन सिस्टम में लाना है, तो लगभग और भी बाकी का 20 लाख माइनिंग होके आना है। सो लगभग 140 ईयर्स लगेगा उसको। सो इस तरह से इसका एल्गोरिथम डिजाइन किया हुआ है सतोशी नाकामोटो टीम। और ई गोल्ड का एल्गोरिथम कुछ अलग है, सो मैं आगे दिखाऊंगा किस तरह से ये डिफ्लेशनरी मॉडल में जाता है। सो बर्निंग मैकेनिक्स इसमें किस तरह से यूज किया है। सो हाउ डोज ई गोल्ड माइनर वर्क? तो ई गोल्ड का माइनर किस तरह से वर्क होता है फ्रेंड्स? फर्स्ट हम लोगों को इस माइनर को बाई करना पड़ेगा, ई गोल्ड माइनर को बाई करना पड़ेगा। एनएफटी कार्ड है माइनर का। उसके बाद हम लोगों को माइनिंग बाई करने के बाद उसके ऊपर हम लोगों को सब टैक्स लगते हैं। मेटा फ्यूल कॉस्ट, मेटावर्स का फ्यूल कॉस्ट वो लगता है। क्लेम टैक्स, उसको डिप्रिसिएशन टैक्स बोलते हैं हम, वो भी लगता है। बाद में वेयर हाउस फी ये भी लगता है। सो ये मेंटेनेंस के बदले, इसका रिपेयर कॉस्ट के बदले इधर टैक्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, और इसको बर्निंग मैकेनिक्स में, सो डिफ्लेशनरी मॉडल में यूज किया हुआ। सो आगे हम देखेंगे डिप्रिसिएशन मॉडल या बर्निंग मैकेनिक्स किस तरह से चलता है बोल के। सो नेक्स्ट पार्ट इज हम लोगों को जो रिवॉर्ड मिला, नहीं तो माइन किया हुआ ई गोल्ड को हम कलेक्ट कर सकते हैं, बाद में हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग इसको चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारा हाथ में। हम खुद डिसाइड कर सकते हैं हम लोगों को ट्रेड करना है, नहीं तो हम लोगों को रिवॉर्ड को कलेक्ट करना है, नहीं तो हम लोगों को होल्ड करना है। प्यूरली डिपेंड अपॉन द मार्केट स्पेकुलाइजेशन। सो मार्केट स्पेकुलेशन में हम लोग इसका प्राइस देखकर हम लोग चाहिए ट्रेड, होल्ड या कलेक्ट भी कर सकते हैं। देन so whatever the taxes collected, जब मेटा फ्यूल कॉस्ट, क्लेम टैक्स और वेयर हाउस फी, ये सभी टैक्स जो हम लोग सिस्टम को देना पड़ता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देना, सो सब कुछ सिस्टम से बर्न हो जाएगा। इट्स कॉल्ड डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म। सो 2 करोड़ 10 लाख टोटल सप्लाई 80 ईयर्स में आ जाएगा। सो सब कुछ सिस्टम में आएगा, तो 8 ईयर्स में इसका नियर अबाउट 70% ऑफ द सप्लाई बर्निंग मैकेनिक्स में यूज किया है। सो दैट इज द ब्यूटीफुली डिजाइन्ड मॉडल बाय विशाल गुप्ता एंड टैग प्रोटोकॉल टीम। अभी इसका हम टोकनोमिक्स देखेंगे। सो टोटल 2 करोड़ 10 लाख का टोटल सप्लाई। अभी फर्स्ट 10 लाख कॉइन जो डेवलपमेंट टीम ने लिक्विडिटी फार्मिंग के लिए, इनिशियल पैनकेक्स लिक्विडिटी देने के लिए, टैग प्रोटोकॉल का लिक्विडिटी फार्मिंग के लिए, बाद में डेवलपमेंट टीम के लिए, बाद में टीम मेंबर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सो इनिशियल 10 lakhs coin will be pre-mined and kept with the developers according to the slabs. So बाकी का 2 करोड़ कॉइन, so near about 95.2% of the total supply. So total supply का 95.2% माइनिंग के द्वारा आना है। So that's a माइनिंग एल्गोरिथम में बना के हुआ है। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन में इसको डिप्लॉय किया है। सो वो 2 करोड़ कॉइन हम लोगों को माइन करके सिस्टम में लाना पड़ेगा। सो बाकी मैंने डेवलपमेंट फंड्स के बारे में बताया। सो वेस्टिंग सब कुछ अभी सोच लीजिए, लिक्विडिटी फार्मिंग 1 लाख टोकन, सो दिन में 27 टोकन ये मिलेगा रिवॉर्ड में, क्योंकि अगले 10 साल के लिए ओनली 1 लाख टोकन। लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब पैनकेक स्वैप में जब लिस्ट हो जाएगा, सो
लिक्विडिटी, लोग लिक्विडिटी देना चाहते हैं, जैसे पैनकेक स्वैप एक्सचेंज में केक बीएनबी बीयूएसडी का लिक्विडिटी देते हैं, उसके बदले उन लोगों का नेटिव टोकन केक रिवॉर्ड में मिलता है। इसी तरह ई गोल्ड भी रिवॉर्ड में मिलेगा जिसने किसने भी पैनकेक स्वैप में लिक्विडिटी फार्मिंग देते हैं, जैसे ई गोल्ड वर्सेस बीयूएसडी, उसका लिक्विडिटी कौन देता है, उसको रिवॉर्ड में ई गोल्ड टोकन मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम 25 ई गोल्ड रहेगा इस लिक्विडिटी फार्मिंग में। बाद में टैग प्रोटोकॉल का जो कम्युनिटी है, लगभग 5000 का उसका टैग प्रोटोकॉल कम्युनिटी है, उन लोगों के लिए भी दिन में 25 ई गोल्ड का फार्मिंग कर सकते हैं। तो बाद में डेवलपमेंट्स ऑलरेडी बता दिया, वो भी लगभग 10 साल के लिए वेस्टिंग शेड्यूल में है, सो हर महीने में थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। 85,000 जो टीम के पास है वो भी ऐसा ही है, सो लगभग अगले 2 साल के लिए, सो नियर अबाउट वेस्टिंग पीरियड विल बी फॉर 2 years। सो बाकी का 15,000 जो इनिशियल लिक्विडिटी पैनकेक स्वैप में 27 अगस्त में दिया जाएगा, तो एक ही दिन 15,000 टोकन भी नए आएंगे। सो पर डे 1000 के हिसाब से, वो भी दिन में कितना बार स्प्लिट करते हैं मालूम नहीं, तो दिन में 1000 के हिसाब से अगले 15 दिन के लिए 15,000 टोकन का लिक्विडिटी देते हैं। सो फ्रेंड्स, इसीलिए इसका जो प्राइसिंग मैकेनिक्स है ना, उस बढ़िया तरह से बना चुका है, क्योंकि आप मेरे हिसाब से मैंने जो लगभग 12-13 साल का है क्रिप्टो मार्केट में वॉच किया है, सो लो लिक्विडिटी कॉइन, जो लो सप्लाई कॉइन, जो बिटकॉइन का दाम छुएंगे भी नहीं, तो इनिशियली 100-200 इनिशियली जा सकते हैं आप, बिकॉज ऑफ द लो लिक्विडिटी 15। सो इनिशियली आप कॉइन खरीदने के लिए मत जाइए, क्योंकि एनीहाउ कॉइन खरीदने के लिए ईच वैलेट को देरी से कंडीशन बना चुके हैं, जो बोर्ड्स आके ट्रेड नहीं कर पाए जब इनिशियली, तो सम 20 कॉइन या 30 कॉइन, उससे ऊपर कॉइन भी खरीद नहीं सकेंगे कोई भी इन द इनिशियल स्टेज। तो इसीलिए आप देखकर खरीदिए, अगर उसका दाम $100 या $200 रहेगा तो वेट कीजिए उसको स्टेबल होने के लिए। सो माय अकॉर्डिंग टू बेस्ट नॉलेज $5 to $10 के अंदर आपको मिलेगा, तो तभी खरीद के रख लीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूं हम लोगों को इनिशियली क्यों चाहिए टोकन। इनिशियली हम लोगों को माइनिंग कर रहे हैं, फिर हम लोगों को टोकन क्यों चाहिए, क्योंकि माइनिंग किया हुआ रिवॉर्ड निकालने के लिए हम लोगों को ट्रेडिंग से कॉइन को खरीदना पड़ेगा, हर बंदे को खरीदना पड़ेगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। हम आगे बढ़ेंगे अभी। सो इसका हाल्विंग स्टेटस देख लेंगे। सो एवरी 4 years इसका सप्लाई करता जाएगा, जैसे बिटकॉइन का मैकेनिक्स से हर 4 साल में बिटकॉइन का डिफिकल्टी बढ़ रहा है, इसी तरह इसका डिफिकल्टी भी बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, अभी बिटकॉइन इनिशियली अभी दिन में 6.25 बिटकॉइन इनिशियली वर्ल्ड वाइड दिन में माइन हो रहे हैं इनिशियली। सो हर 4 साल में वो हाफिंग होता जाएगा, अगले 4 साल के बाद 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, उसके बाद 1.5 हो जाएगा, उसके बाद 0.75, इस तरह से हो, और बाकी का 20 लाख बिटकॉइन आने के लिए सिस्टम में लगभग और भी 140 साल लगेगा। तो सेम मैकेनिक्स इसमें भी शुरू किया है। जो हाल्विंग पीरियड है, जो पहला 1 करोड़ कॉइन अगले 4 साल में माइन होता है, बाकी का 50 लाख कॉइन माइनिंग होने के लिए और भी 4 साल लगेगा, बाद में और 25 लाख माइनिंग होने के लिए और 4 साल लगेगा। सो इस तरह से वो भी एवरी 4 साल में उसका ऑफिंग होता रहता है। सो इसका रिवॉर्ड किस तरह से मिलता है? सो अभी के हिसाब से अगस्त 10 से जब माइनिंग शुरू हो जाएगा, सो इनिशियली पर डे 6850 टोकन्स माइन हो जाएंगे। 100% माइनर्स तो बहुत रहेंगे, लेकिन माइनिंग टोकन उतना ही रहेगा, वो तो बढ़ेगा नहीं। तो जितना माइनर्स लोग बढ़ेंगे उतना नेटवर्क हैश रेट बढ़ेगा, माइनिंग का डिफिकल्टी बढ़ेगा, रिवॉर्ड मिलना कम हो जाएगा। सो दैट इज द एल्गोरिथम। इस कोडिंग इसका एल्गोरिथम है। जब जब कम्युनिटी बढ़ता जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, डिफिकल्टी बढ़ेगा। जब डिफिकल्टी बढ़ता है 100% कॉइन का रेट डिमांड एंड सप्लाई द्वारा, क्योंकि सप्लाई नहीं रहता, डिमांड है मार्केट में, क्योंकि इसका कम्युनिटी बढ़ रहा है, सो उन लोगों को रिवॉर्ड पाने के लिए टोकन चाहिए, इसलिए इसका सप्लाई बढ़ रहा है, इसका रेट ऊपर जा सकता है। स्पेकुलेशन नहीं है, इनिशियली स्टार्ट होता है $0 से शुरू होता है इनिशियली, बाद में सब कुछ हम लोग ही इसको लेके जाते हैं। तो टोटल कम्युनिटी विल टेक दिस कॉइन टू द मून। सो हम आगे जाएंगे। इसका रिवॉर्ड सिस्टम हर 30 सेकंड में बाइनेंस ब्लॉकचेन का, बीएनबी स्मार्ट चेन का जो ब्लॉकचेन हर 30 सेकंड में ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है, इसलिए हम लोगों को रिवॉर्ड भी हर 33 सेकंड में क्रिएट होता जाता है। हर 30 सेकंड में हमारा जो ई गोल्ड माइनिंग हो रहा है वो हम लोग को मिलता रहेगा हर 30 सेकंड में। आगे बढ़ेंगे, इसका रोड मैप देख लेंगे। सो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं अर्लियर। सो ई गोल्ड माइनर प्रीसेल अभी 3.7 से हो चुका है। सो लगभग ई गोल्ड माइनर नियर अबाउट 10 अगस्त तक रहेगा। 7 डेज पोस्टपोन हो चुका है। सो 10 अगस्त के बाद माइनिंग शुरू हो जाएगा। सो बाद में 27 अगस्त से ई गोल्ड ट्रेडिंग ऑन पैनकेक स्वैप अगले 15 दिन के लिए लिक्विडिटी ऐड करते जाएंगे। बाद में ई गोल्ड का लिक्विडिटी मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, ई गोल्ड का लिक्विडिटी आने वाला है,
जो 1 लाख कॉइन अगले 10 साल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लिक्विडिटी फार्मिंग, ई गोल्ड वर्सेस बीओएसजी का एक पेयर बनेगा, इसमें कौन सा भी लिक्विडिटी देते हैं उन लोगों को उसका रिवॉर्ड मिल देता है। सो दैट इज ऑन 25 अगस्त को हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट ये भी थोड़ा 7 दिन पीछे जा सकता है। सो टैग कॉइन, ई गोल्ड फार्मिंग ये भी आ जाएगा जो सितंबर में आ जाएगा। सो अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक में। बाद में माइनिंग मेटावर्स, जो हम लोग माइनिंग कार्ड खरीदते हैं सिस्टम से, नहीं तो हमारा ट्रस्ट वॉलेट से, नहीं तो मेटामास्क से। सो हम लोग इसको खुद को देख सकते हैं सिस्टम, हमारा कार्ड किस तरह से गोडाउन से माइन हो रहा है, लेकिन फिजिकली नहीं, वर्चुअली हम लोग देख सकते हैं किधर माइन हो रहा है बोल के। सो उसके बाद हम देखेंगे ई गोल्ड का मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च होने वाला है फ्रेंड्स, शॉर्टली विद इन बाय 2023 के अंदर, मे बी दिसंबर के अंदर लॉन्च तो हो जाएगा। सो उस वक्त वो लोग और भी एक 1 मेटा हैश का माइनिंग कार्ड्स एयर ड्रॉप में देने वाले हैं सभी को। जैसे इनिशियली बाइनेंस में जब केवाईसी करते हो तो बाइनेंस ने भी ये 1000 कॉइन सभी को दिया था, जो किसने रेफर किया उन लोगों को 1,000 कॉइन मिला था तभी। अभी रखा है तो वो करोड़ों में वैल्यू। इसी तरह इस सिस्टम का कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, बाहर का लोगों को बुलाने के लिए, जो कोई भी इसका मोबाइल ऐप डाउनलोड करेगा उसको फ्री में 1 मेटा हैश का माइनिंग कार्ड मिलेगा। लेकिन ये तो 1 मेटा हैश कुछ माइन थोड़ा कर पाएगा, 0 पॉइंट जैसे 0001 इस तरह से कर पाएगा। जब ये माइन अभी जो कम्युनिटी देखेगा इस तरह चीज फ्रीली इतना माइन हो रहा है, तो अगर मैं कार्ड खरीद लूंगा तो बहुत माइन कर के सोचेगा, उसके बाद वो माइनिंग कार्ड्स भी आगे ले सकते हैं। सो कम्युनिटी बढ़ाने का प्रोग्राम भी ये लोग बना रहे हैं, ई गोल्ड मोबाइल एप्लीकेशन बन रहा है। उसके बाद ई गोल्ड सिटी जो लैंड, सो अभी हम लोग देख रहे हैं सैंड टोकन मालूम है सबको, बाद में डिसेंट्रल लैंड माना वो सब मालूम है। सो गेमिंग, सो सोलोना गेमिंग इंडस्ट्री में काम करता है। सो गेमिंग में जो पीयर टू पीयर लोग कैसे इसमें खेलते हैं, कार रेस हो गया, नहीं तो और एक पॉपुलर गेम है मेरे को नाम नहीं आता उसका। सो गेमिंग बहुत है, सो वो सब पबजी इस तरह का गेम सब चल रहा है। सो लोग लोगों के बीच खेलेंगे। सो इसके लिए भी ई गोल्ड इसका ही एक लैंड का एक प्रोजेक्ट ला रहा है। सो इसमें हम लोग लैंड खरीद के घर बना सकते हैं, नहीं तो शॉप खरीद सकते हैं, ग्राउंड बना सकते हैं, म्यूजिक शो कर सकते हैं, गार्डन बना सकते हैं, स्विमिंग पूल बना सकते हैं। इसके लिए सभी मेटावर्स के अंदर सो हम लोग इसको बना सकते हैं। इसको चीज को खरीदने के लिए हम लोगों को ई गोल्ड की जरूरत है। सो इधर यूजेबिलिटी का केस इंपॉर्टेंट है ई गोल्ड का। सो ई गोल्ड का यूजेबिलिटी केस भी अगले 1 साल या 23 एंड तक वो भी लॉन्च हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट्स हो रहा है फ्रेंड। सो बाद में ई गोल्ड मेटावर्स ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, इसका फाउंडेशन मेंबरशिप भी क्रिएट हो जाएगा। सो उसका डिटेल्स नहीं है, सो ये भी हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स। हम आगे बढ़ूंगा। सो अभी हम लोगों को ई गोल्ड में क्यों आना है और कौन सा माइनर्स खरीदना है। सो सिस्टम में अभी के लिए अगस्त 10 तारीख तक प्री सेल में मिल रहा है। सो डिस्काउंट्स मिल रहा है। एनी ऑफ द स्मॉलर माइनर $20 से शुरू होता है। सो 20 मेटा हैश, तो नेटवर्क हैश बोल सकते हैं हम लोग, इसमें डिस्काउंट नहीं है। बाद में $100 का, सो इसमें 98 to $2 का डिस्काउंट मिलता है, 2% डिस्काउंट इसमें मिलता है। बाद में $500 का मेटा हैश का, $500 का जो कार्ड अभी नियर अबाउट 4% डिस्काउंट में मिल रहा है, $480 में। और बाकी का बड़ा कार्ड $2500 का कार्ड हम लोग को मिल रहा है नियर अबाउट $2350 में, लगभग 6% का डिस्काउंट इसमें है। सो जो बड़ा आप देख सकते हैं, छोटा माइनर में जो मेटा हैश कम रहेगा, इसलिए आप टोटल नेटवर्क का कम माइन कर पाएंगे। अगर बड़ा माइनर आप खरीदते हैं तो आप ज्यादा माइन कर पाएंगे। तो सेम बिकॉज ऑफ द हैश पावर रेट। सो आगे हम देखेंगे हैश पावर रेट क्या है बोल के। सो इंट्रोडक्शन, अभी मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा, इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट बता दूंगा। हैश पावर, मेटा फ्यूल कॉस्ट क्या है, उसके बाद लिमिटेड क्लेम्स क्या है, उसके बाद डिप्रिसिएशन क्या है, बाद में वेयर हाउस टैक्स क्या है। सो ये 5 चीज जानना जरूरी है ईच माइनर को। जो कोई भी इसमें माइन करता है, इसको 5 चीज को उसको 100% वो पक्का देखना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ है। उसको कैसा रिवॉर्ड लेना है, कैसा टैक्स देना है, सब कुछ सिस्टम में है। तो आगे बढ़ेंगे। हैश पावर, हैश पावर मैंने बोला अगर आपने $20 का माइनिंग कार्ड खरीदा, उसका हैश पावर रेट रहता है 20 पॉइंट्स। इसी तरह $2500 का आपने माइनिंग कार्ड खरीदा, उसका हैश रेट रहता है 2500। सो जितना ज्यादा हैश रेट रहता है उतना ज्यादा माइनिंग हो जाता है, उतना ही सिंपल फैक्ट, दैट इज हैश पावर। मेटा फ्यूल कॉस्ट, सो इसमें सिस्टम में सेकेंड पॉइंट मेटा फ्यूल है। सो मेटा फ्यूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो हम लोगों को इधर जो माइनिंग किया हुआ रिवॉर्ड को निकालने के लिए, जो माइनिंग किया हुआ ई गोल्ड टोकन को निकालने के लिए हम लोगों को पैनकेक स्वैप में जाकर जितना हम लोगों ने माइन किया है उसका 50% टोकन हम लोगों को पहले खरीदना पड़ेगा, सभी लोगों को।
अगर सिस्टम में एक महीने में लगभग 2 लाख कॉइन माइन होता है और सभी लोग उसको निकालना चाहते हैं, तो पहले वो 1 लाख कॉइन का ट्रेडिंग होना जरूरी है उसको निकालने के लिए। तो इस तरह से डिजाइन किया है। सो 50% जो हम लोग उसको टोकन को बाई करेंगे, उसके बाद स्टेकिंग प्रोटोकॉल में जाकर बर्न करेंगे, उसके बाद हमारा माइन किया हुआ 100 कॉइन, फॉर एग्जाम्पल मैं 100% को निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 माइन किया है तो 50% 50 टोकन आपको देना पड़ता है ई गोल्ड को, बाद में वो 100 टोकन आप निकाल सकते हैं। तो वो 50% टोकन हम लोगों ने दिया, वो सिस्टम से सप्लाई से बर्न हो जाएगा। सो दैट इज डिफ्लेशनरी मॉडल। दैट मीन्स एवरी टाइम जो माइन करता है, जो विड्रॉ करता है, 50% बर्न हो जाता है। सो दैट इज द मैकेनिक्स। सो अगर एक माइन किया आपने एक महीने में, उसको निकालना है तो आपको आधा टोकन बाई करना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा, उसके बाद एक टोकन आप निकाल सकते हैं। सो 50% बर्निंग मैकेनिक्स थ्रू मेटा फ्यूल कॉस्ट। सो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के बदले इस कॉस्ट को ऐड किया हुआ है। बाद में वेयर हाउस टैक्स। सो जब भी हम लोग इसको रिवॉर्ड में लेते हैं, सो 1% टैक्स कभी भी रहता है। सो 50% कैसे भी रहता है, उसके साथ 1% वेयर हाउस टैक्स भी रहता है। सो टोटल अबाउट 51% टैक्स पक्का सभी टाइम रहता है जो रिवॉर्ड कलेक्ट करने पर। सो सभी बर्निंग मैकेनिक में जाता है, तो सिस्टम से सप्लाई से बर्न हो जाता है। बाद में लिमिटेड क्लेम्स। एक बार हम लोगों ने माइनिंग कार्ड खरीद लिया, हम लाइफ टाइम तक उसको माइन कर सकते हैं। यस 100%। हम लोग 80 ईयर्स तक भी माइन कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड अपॉन द क्लेम ऑफ द साइज, हम लोग कितना क्लेम करते हैं उसके ऊपर है। सो मैक्सिमम क्लेम से आपने इधर देखा होगा ओनली 10 क्लेम्स कर सकते हैं। तो एक माइनिंग कार्ड खरीदने पर हम लोग का माइनिंग एवरीडे होता है, सो हम कितना बार क्लेम कर सकते हैं? सो 10 बार के ऊपर हम लोग क्लेम नहीं कर पाएंगे। सो क्लेम के ऊपर हम लोगों को रिवॉर्ड मिलते हैं। सो क्लेम का जो टैक्सेशन पार्ट देख लेंगे, इसको हम लोग डिप्रिसिएशन टैक्स बोलते हैं। सो उसको एक बार हम देखेंगे किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल मैं 100 टोकन का इधर एग्जांपल दूंगा। सोचो आपने 100 ई गोल्ड टोकन को माइन किया है किसी माइनर से, बड़ा माइनर से, ठीक है। सो अभी जो आप पहली बार क्लेम कर रहे हैं, तो आप लोगों को देना है वेयर हाउस टैक्स और मेटल फ्यूल टैक्स 51% आपको देना ही है, करेक्ट। बाद में डिप्रिसिएशन जो फर्स्ट क्लेम के लिए नहीं है, सो आप नेट यील्ड 49 ई गोल्ड आपका पहला क्लेम हो गया। सो अगर आप दूसरा क्लेम के लिए और 2 महीने छोड़ के दूसरा क्लेम के लिए जाते, तभी आपको 5% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। ये तो लगेगा ही, इसके साथ ये 5% का एक्स्ट्रा टैक्स भी रहेगा। सो आपका नेट यील्ड रहेगा 44 ई गोल्ड। अगर सोचो आपने जो प्रॉफिट कमा दिया, अगर आप ये रिवॉर्ड लेते वक्त आप देख रहे हैं मैंने इतने में माइनिंग कार्ड खरीदा है, मेरा ट्रेडिंग हो गया इतना हो गया, सो इसको मैंने ट्रेडिंग किया, बाद में प्रॉफिट लिया, उसके बाद चाहे आपको क्लेम करने की जरूरत नहीं है, लंबे साल के लिए भी छोड़ सकते हैं, अगर 2-3 साल के लिए भी रख सकते हैं दूसरा क्लेम करने के लिए। तो माइनिंग तो ज्यादा होता रहेगा। सो 80 ईयर्स में आप 10 बार क्लेम कर सकते हैं, उतना ही। अगर आप एक महीने में भी कर सकते हैं 10 बार, एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं। सो एक बार आपका जो माइनिंग कार्ड का 10 क्लेम खत्म हो गया, तो ये कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, सिस्टम से कार्ड बर्न हो जाएगा, उतना ही। बाद में जो मेटा हैश कम हो जाएगा, नेटवर्क जो कितना बर्न होता है वो भी हैश रेट कम होता जाएगा। सो इस तरह से इसको डिजाइन किया हुआ है। सो लास्ट में आया हुआ बंदा भी इसमें माइनिंग कर सकता है, क्योंकि पहला वाला बंदा उसका जो कार्ड जो वो सभी 10 क्लेम करेगा, उसका हैश रेट गिरता जाएगा। सो नया बंदे को भी इसको माइनिंग डिफिकल्टी उतना परवाह नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई क्लेम तो नहीं करेगा, तो हैश रेट तो बढ़ता ही रहेगा। जो अभी बिटकॉइन का हैश रेट कैसा है, ऐसा ही बढ़ता रहेगा। सो इस तरह से हम लोग 10 क्लेम्स तक अपना 45% तक 10th क्लेम में देना पड़ेगा। नियर अबाउट 96% इस रेशियो में जाता है। सो उस तरह का हम लोगों को अभी 100 महीने माइन किया है, तो मेरे को बचेगा 4 ई गोल्ड टोकन फॉर एग्जाम्पल। लेकिन उस वक्त उसका दाम भी बहुत रहेगा 4 ई गोल्ड का, मालूम नहीं किधर है, $100 रहेगा अभी तो $400 का वैल्यू रहेगा। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, प्योरली स्पेकुलेशन नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से इसको मॉडल को क्रिएट किया है। सो इसका हम लोग एवरेज पकड़ेंगे तो नियर अबाउट 20% इधर से भी बर्न होते हैं। सो नियर अबाउट 70% ऑफ द टोटल सप्लाई 8 ईयर्स में बर्न हो जाएगा। तो सब लोग क्लेम करते हैं, 100% क्लेम करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। तो टोटल सप्लाई में से इतना तो बर्निंग तो हो ही जाएगा। सो 70% आप 2 लाख 10 लाख का कॉइन का नियर अबाउट 1,40,00,000 या 50 लाख कॉइन तक सिस्टम से बर्न हो जाएगा। बाकी बचेगा कितना सप्लाई में? 50 लाख कॉइन्स। सो डिफ्लेशनरी मॉडल। आपने वाईएफआई टोकन देखा होगा, लगभग 10,000 या 20,000 उसका सप्लाई है। सो कितना लाखों में गया था, लाखों $1,00,000 में पहुंच गया था वो, बिकॉज ऑफ द लो सप्लाई। बिकॉज उसका लेकिन प्रोजेक्ट्स में उतना चला नहीं था, इसलिए अभी मार्केट में बिटकॉइन के रेंज में वो ट्रेड हो रहा है। लेकिन ई गोल्ड का जो प्रोजेक्ट जो मेटावर्स में बन रहा है, सो इसका हाइप ज्यादा है। बाद में कम्युनिटी हर दिन बढ़ रहा है। सो ऑलमोस्ट ग्लोबली 10-15 कंट्री से ऑलरेडी इनिशियली भी ज्वाइन हो चुके हैं सिस्टम में।
सो माइनिंग करने के लिए। सो अभी इसका अवेयरनेस आगे बढ़ता ही जाएगा, मार्केटिंग, इसका सोशल मीडिया सब एक्सपैंड होता जाएगा, तो 100% इसका यूज केस भी जल्दी आएगा, तो इसका भी प्राइस हाइक हो सकता है। सो प्योरली स्पेकुलेशन है, प्योरली डिमांड एंड सप्लाई का गेम है फ्रेंड्स। अभी मैं इसको एक मेटावर्स क्या चीज है बोलकर हम दिखाएंगे। सो हम लोग माइनिंग कार्ड खरीदते हैं, उसके बाद हम लोगों को इसको स्टेकिंग में डालना पड़ता है इस प्रोटोकॉल के अंदर। सो हम लोग मेटावर्स 2 का इसका जो डेवलपमेंट्स आ जाएगा लगभग सितंबर अक्टूबर में, सो इस तरह से दिखाई देगा जब हमारा माइनिंग मिशन किस तरह से रखता है बोल के। इस तरह से जो गोडम्स रहेगा, माइनिंग फार्म्स रहेगा, इसके अंदर जो माइन हो रहा है, सो हमारा माइनिंग आईडी नंबर किधर है हम लोग इसमें से इस तरह देख सकते हैं। सो फ्यूचर में इन लोगों का ई गोल्ड सिटी बना रहा है, तो इस तरह से दिखाएगा। सो हम लोग उसमें परचेस कर सकते हैं, सो लैंड बना सकते हैं। सो जैसे हम लोग को जैसे फिजिकली एक्सपीरियंस हो रहा है, उस तरह का हम लोगों को वर्चुअल एक्सपीरियंस भी दे सकता है ये प्रोजेक्ट। सो हम लोग जो वर्चुअली जाके जो शॉपिंग कर सकते हैं, जो चीजें खरीद सकते हैं, एवरीथिंग विल बी वर्चुअली ओनली। जब फेसबुक भी वर्चुअली आ जाएगा, सो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि सिस्टम किस तरह से डेवलपमेंट। सो प्योरली मेटावर्स प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। सो दिस टूल्स आर अंडर डेवलपमेंट, इसलिए मैंने हम लोगों को डेवलपर ने शेयर किया था उसका वीडियो, अब मैंने आपके साथ शेयर किया है। द नेक्स्ट पार्ट, अभी तक मैं यील्ड को ई गोल्ड का प्रोजेक्ट बताया, मेटावर्स में चलता है, बाद में हम लोग माइनिंग कैसे रिवॉर्ड ले सकते हैं, जैसे 2009 में बिटकॉइन को मिस किया हुआ है, सो हम लोग अभी इसको कैसे मिस नहीं करना चाहिए, इसके बारे में ऑलरेडी बता रहा था, इसको कैसे यूज करना है बोलते। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं इन्विटेशन प्रोग्राम, नहीं तो एफिलिएट मार्केटिंग और पैसिव इनकम हम लोग इसमें किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। हम लोग इसमें पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। दिस इज नॉट ए ROI बेस्ड प्रोग्राम, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम नहीं है। वी आर डूइंग द पैसिव इनकम थ्रू बाय सेलिंग ऑफ द NFT ई गोल्ड माइनिंग कार्ड। सो सेल्स इंसेंटिव बोल सकता हूं मैं। सो हम लोग इधर कार्ड सेल करेंगे, इसके ऊपर हम लोगों का अप टू 50% का इंसेंटिव इधर मिल सकता है फ्रेंड्स। हम देखेंगे आगे। सो व्हाट इज द टीम सेल्स रैंक क्वालिफाई होने के लिए आप मैक्सिमम 50% अर्निंग हम कैसे कर सकते हैं। सो मैं आगे बढ़ूंगा। सो अब हम लोगों को अभी एक कार्ड को सेल करना, अगर $20 का कार्ड मैंने सेल कर दिया तो उसका 18%, सो नियर अबाउट मे बी 20% पकड़ेंगे भी तो नियर $3 to $4 हम लोगों को मिलेगा इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, बिकॉज प्योर एवरीथिंग इन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो अब देखेंगे हम लोग अभी हर बंदा जो सिस्टम में किसी भी एक कार्ड को सेल करता है उसको 18% का डायरेक्ट रेफर मिलेगा। सोच लीजिए आपने एक बंदे को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद उसने अलग से टीम बना दिया। सोच लीजिए आपने आपका एक बंदा एक 4th रैंक में उसने $2000 का बिजनेस लाया। सो इसको तो 18% तो मिलेगा ही, 18% डायरेक्ट रेफर में। अभी आपको कितना मिलेगा, बिकॉज आप 2000 आपका टीम सेल्स हो गया इधर, ठीक है, ये आपका बंदा है, उसको 2000 के 18% मिलेगा। सो आपको कितना मिलेगा। सो आप 18% के स्लैब में आप 4th रैंक में पहुंच चुके हैं। सो 18 24 इसके डिफरेंस कितना है, लगभग 6% आपको मिल सकते हैं। इसमें से 2000 में से 6% आपको मिल सकते हैं। सो बाकी का 100% 18% तो उसको मिलेगा। सो डिफरेंस कमीशन है। अगर सोच लीजिए आप सोचेंगे हम लोग आपने एक $10 लाख का बिजनेस किया है टोटल टीम से, आपने नहीं, लगभग आपने एक 100 डायरेक्ट को क्रिएट किया है। सो उन लोगों ने साथ में मिलकर 10,000 का वॉल्यूम किया है। सो आप 10th रैंक में पहुंच चुके हैं। अभी फ्रेंड्स अभी क्या होता है, आपका जो अभी इंसेंटिव रहेगा 36%। अगर इस क्लब में पहुंचने के बाद सोच लीजिए आप एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कर देते, तो उसने 2,500 का कार्ड आपके वजह से डायरेक्टली खरीद लिया। सो अभी इसका 36%, क्योंकि इसका बीच का कमीशन लेने वाला कोई नहीं, आप ही 36% आपको ही जाएगा। सो नियर अबाउट $900 इमीडिएटली आपको जाएगा इस सेल्स से। सो इस तरह से इसको डिजाइन किया हुआ है। सो फॉर एग्जांपल सोच लीजिए आपके टीम में और एक बंदा आ गया, उसने नियर अबाउट 8000 क्वालिफिकेशन कर चुका है। अभी वो एक $2000 का बिजनेस लाता है। अभी वो 6th रैंक में, 6th रैंक में वो $2000 का बिजनेस लाता है ये बंदा। तो इसका टोटल कितना है, 28%। सो 2000 का 28% उसको ही जाएगा। लेकिन आपका डिफरेंस देख लीजिए इधर, आप 36 रैंक में है, 36% में है, वो 28 में। सो डिफरेंस कमीशन नियर अबाउट 8% आपका मिलेगा। सो 2000 का 8% आपका मिलेगा। सो हर टीम में डिफरेंस कमीशन हम लोग, अब कौन सा रैंक आप अचीव करते हैं इसके ऊपर, आपका टीम वाला कौन सा रैंक में है
उसका भी जो बिजनेस से आपका बिजनेस में डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस कमीशन आपको मिलता है। सो मैक्सिमम आप एक बार आप इस रैंक में पहुंच जाएंगे तो 50th रैंक। ऑफ कोर्स वॉल्यूम थोड़ा बड़ा है, लेकिन लॉन्ग रन में 1 साल या 2 साल में ये भी पॉसिबल है, आपका टीम बड़ा है तो। बिकॉज इनिशियली वी आर इन द बिगिनिंग, सो एक हफ्ता भी नहीं है। सो इंडियंस वी आर इन द बिगिनिंग। सो एफिलिएट मार्केटिंग में इंडिया का लोगों को बहुत नाम है एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि चीज अभी तक किसी को बड़ा नहीं मिला था, जो सस्टेनेबल, जो 1 साल में अंदर खत्म होता था, तो सब टीम बिल्ड कर रहे थे। जब एंड में हम लोगों को इस सिचुएशन में पहुंचते हैं जो रैंकिंग का, तभी सिस्टम ही खत्म होता है। सो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, ये प्यूरली डिसेंट्रलाइज्ड है। 1 या 2 या 3 साल में भी आप इस वॉल्यूम को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इस वॉल्यूम में पहुंचने पर फ्रेंड्स आप 50% स्लैब में पहुंच जाएंगे। आप उसके बाद आप एक एग्जांपल देख लीजिए, आप 50th रैंकिंग में सोच लीजिए आपने एक डायरेक्ट बंदा लाया, वो एक $10,000 या 4 माइनिंग कार्ड उसने खरीद लिया $10,000 का। इस वक्त आपका रैंकिंग के वजह से आपको 50% इमीडिएटली $5,000 आपको इमीडिएटली मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। अगर सोच लीजिए आपका और एक फ्रेंड 5th रैंक में एक $10,000 का बिजनेस लाता है, फॉर एग्जाम्पल आपका टीम वाला। अभी इस वक्त क्या होता है, उसका रैंक देख लेंगे, वो 26 रैंक में, सो उसको 26% मिलेगा, करेक्ट। सो उसके बाद कोई गैप नहीं है, आप 50th रैंक में, सो बाकी का 24% इसका आपको मिलेगा। टीम का भी डिफरेंस कमीशन आपको इसमें 100% मिलता है फ्रेंड्स। सो इस तरह से इसको डिजाइन किया हुआ फ्रेंड्स। सो इस तरह से इसको एफिलिएट पैसिव मार्केट को डिजाइन किया हुआ है। सो ऑन द सेल्स इंसेंटिव, सेल ऑफ द कार्ड्स, हम लोग इसमें पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ओनली द पैसिव इनकम विद द अनलिमिटेड डेप्थ टीम से हम रैंक क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद जो डिफरेंस कमीशन से हम लोग इसमें से ज्यादा पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। सो इधर कंपलसरी नहीं है, जो पैसिव इन्विटेशन प्रोग्राम इज नॉट अ कंपलसरी। आप लोग माइनिंग कार्ड खरीद के भी, माइनिंग करके भी इधर रह सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो शेयर करने पर आपको उसका जो इंसेंटिव मिलता है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। सो माई ईगोल्ड माइनिंग सिस्टम के बारे में बता दिया और इसका पैसिव इनकम के बारे में बता दिया। सो फ्रेंड्स अभी आगे बढ़ूंगा मैं। सो नेक्स्ट सिस्टम को दिखाने के लिए, अभी माइनर्स अभी लगभग 20 दिन में कितना माइनिंग कार्ड सेल हो चुके हैं, और इसका एक बार कैलकुलेटर देखेंगे, माइनिंग कैलकुलेटर किस तरह से चलता है बोल के हम लोग एक बार देख लेंगे फ्रेंड्स। ये ऑफिशियल वेबसाइट है eagle.com। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे कितना कार्ड्स मैं ऑलरेडी बचा चुका हूं, देख सकते हैं। बाद में अभी देख सकते हैं टोटल कितना यूनिट सेल हो चुका है। सो 1298 यूनिट सेल हो चुका है। सो ऑलमोस्ट 748 वैलेट्स में इतना यूनिट्स है, क्योंकि आप एक वैलेट में मैक्सिमम 25 यूनिट्स को खरीद सकते हैं, 25 माइनिंग कार्ड्स को खरीद सकते हैं। सो अभी तक टोटल नेटवर्क हैश 3,46,000 हैश रेट रेडी है माइनिंग करने के लिए। सो अभी हम एक बार कैलकुलेटर करेंगे, अभी इसका हैश रेट कितना है एक बार देख लेंगे हम लोग। सो माइनर टाइप देखेंगे हम G2 देखेंगे, क्योंकि $100 का सेकंड कार्ड है, इसको ही देखेंगे। टोटल नेटवर्क अभी तक का हैश रेट है 3,46,000। अभी हम लोग देखेंगे लगभग 30 दिन में हम लोग माइनिंग कर रहे हैं सिस्टम में। सो पहली बार क्लेम कर रहे हैं, सोचेंगे तो मिनिमम पकड़ेंगे अभी $1 इसका रेट रहेगा अगले 30 दिन के लिए। तो जब लॉन्च होता है अभी 27 को, उसके बाद अगले 30 दिन के लिए सोच लीजिए $1 में रहेगा। तभी हम लोग कितना माइन्स कर सकते हैं वो एक बार देख लेंगे। सो टोटल एक महीने में दिन में 6,850 के हिसाब से एक महीने में 2,05,000 कॉइन माइन हो जाएंगे। उतना ही, उससे ऊपर नहीं है, 2 लाख। लेकिन इसको सभी लोग विड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो 1 लाख कॉइन उन लोगों को खरीदना पड़ेगा। किधर से? पैनकेक शॉप से। 50% ऑफ द टोकन हम लोगों को खरीदना है उसको माइन किया हुआ टोकन को निकालने के लिए। लेकिन लिक्विडिटी इनिशियल 15,000 है, तो 1 लाख कॉइन किधर से आएगा? सो इसीलिए इसका रेट हाइप में जाएगा, क्योंकि सभी लोग तो विड्रॉ नहीं करेंगे। इसका 10-20% ही लोग विड्रॉ कर सकते हैं, जो बड़ा माइनिंग डाला है वो लोग कर सकते हैं। अभी $100 का 100 मेटा हैश हम लोगों को दे रहा है। सो टोटल नेटवर्क का आप कितना माइन कर रहे हैं? 0.0289% ही आप माइन करते हैं। अगर आपने बड़ा कार्ड खरीदा है तो आपका हैश रेट ज्यादा रहेगा। G4 में देखेंगे तो एक पर आप 0.72% माइन कर रहे हैं। सो कल हम लोग ने देखा 0.74 था, आज फिर से हैश रेट बढ़ा है, क्योंकि हर दिन माइनस जुड़ रहा है। सो अभी इसका माइनिंग शुरू नहीं हुआ, सो इनिशियल स्टेज अभी स्लो मूवमेंट है। अभी जो माइनिंग शुरू हो जाएगा उसका बाद इसका हैश रेट और भी बढ़ेगा, कम्युनिटी और भी बढ़ेगा, और इसका डिमांड एंड सप्लाई भी बढ़ेगा, सो उसका रेट भी आगे बढ़ सकता है। सो मैं अगेन G2 ही रख दूंगा। सो अभी इसके हिसाब से आप हर महीने में नियर अबाउट 59
तो पहले महीने में डिपेंड अपॉन द एस्टेट, तो उसको आपको 50% जो फ्यूल कॉस्ट देना है, तो 29 ई गोल्ड उधर से चला जाएगा। सो मैक्सिमम नेट ई गोल्ड आप बचा सकते हैं नियर अबाउट 29 ई गोल्ड। अभी के मेटा हैश नेटवर्क डिफिकल्टी में आप इतना गोल्ड बना सकते हैं, 29 ई गोल्ड बना सकते हैं। सो अगर $1 रहेगा अभी तो $29.1 का वैल्यू रहेगा। सो आपने $100 का माइनिंग कार्ड लिया है, 80 ईयर्स तक उसमें से माइन कर सकते हैं। अगर सोच लीजिए इस दाम में आप सेल करेंगे तो नियर अबाउट 30% ऑफ योर जो माइनिंग कार्ड आपने लिया है उसका 30% आप रिकवरी कर जाएंगे। सो इनिशियली बिटकॉइन नहीं तो इथेरियम माइनिंग में क्या होता है, सो इनिशियल उस कैपिटल को हम लोगों को जो लाने के लिए वो वक्त लगता है, तो बड़ा कैपिटल बड़ा है, बाद में मशीन का खराब होने के चांसेस भी बहुत है। सो लाइफ टाइम नहीं है। सो इधर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आप आपका रेट देखकर आप कभी भी चाहिए इसको एनकैशमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो उतना ही मैंने इतना शेयर किया। सो बाकी मैं सिस्टम ऑलरेडी आप लोगों को जो किसने आज अपलाइन ने आपको किसी ने बुलाया होगा, आपने आपको उन लोगों का सिस्टम दिखाया होगा किस तरह से ज्वाइन करना है, किस तरह का आपका रेफरल ट्री, किस तरह से आपको इन्विटेशन लिंक मिलता है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे डाउनलोड करना है, मेटामास्क को कैसे इंपोर्ट करना है, तो सभी चीज बताया होगा। सो मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा। सो आगे चाहिए तो हम लोग टेक्निकल एक सेशन करेंगे, उसमें वो सभी हम लोग दिखा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। आप लगभग मैं आधा घंटे से ज्यादा बात कर रहा हूँ, फिर ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ऑलरेडी 10 बजे हो चुके हैं। सो अगले 15-20 मिनट के लिए हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, किसी के पास कुछ डाउट से क्वेश्चन से आगे बात करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो मैं अभी मेरा स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। सो आगे के सेशन लेने के लिए मैं प्रदीप साहू को फिर से इन्वाइट करूंगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।